नाम राजीव बल्ला है। राजीव जी बताइए क्या कहना चाहते हैं मैं 3 नंबर सी ब्लॉक 210 नंबर में रहता हूँ। मेरे भाई का नाम है संजीव बल्ला। तो किस वजह से ऐसी बात हुई है? हुआ क्या था, मैं 14 साल तक मैंने शराब नहीं पी कभी भी। तो मेरे भाई ने मेरे को स्टार्ट करवा के दी और इस बीच में मेरी वाइफ का अफेयर था। मैं ये भी बता सकता हूँ, डेट 17 जनवरी 2019 को उसका फ़ोन आया। इसने फ़ोन किया 18 जनवरी को एक नाइट यहाँ पे रहा। फिर वो 24 जनवरी को फिर फ़ोन किया। 25 जनवरी को यहाँ से चला गया। मैंने उन दोनों को इकट्ठा लेटा हुआ देखा था। मैंने उनको एक ही मेरे बेडरूम के सामने वाले बेडरूम के अंदर लेटा हुआ देखा। वो उसका भाई निकला, मासी का लड़का था। वहाँ से लड़ाइयाँ बढ़ती गई हमारी। उसके बाद इन्होंने मेरा 90,000 की अंगूठी जो मेरी एक बेची और मेरे घर का सारा सोना बेच दिया। और मेरी फैक्ट्री होते हुए इसने क्या करा कि ये मेरे घर के वाले की ना फैक्ट्री नहीं चल रही, हमें पैसे चाहिए, और ये अपने मेरे पैसे से इसने अपने भाई का घर बना दिया। वो गरीब घर का था बहुत। उसके बाद मेरे को और सारे लोगों का पैसों का पता चलता गया। अब मैं भाई को बताने जा रहा था क्योंकि वो खून का रिश्ता है, बताने जा रहा था। इन्होंने मेरे को फिर उठवा दिया। 63 दिन मेरे को मार रखा। फिर इसके बाद इसने मेरे पे दोबारा इल्ज़ाम लगाया। मेरे से रहा नहीं गया और भाभी साथ में मिल गए मेरी वाइफ के साथ मिले। तो मैंने इनके जवाई को कुछ ऐसी बात बताई तो इनको गुस्सा आ गया कि ये बात ना कहीं मार्केट के अंदर उजागर ना हो जाए, कि ये किसी को मोहल्ले में पता ना चले कि ऐसा ऐसा भाभी के साथ हुआ था। इन्होंने मेरे को क्या किया, 31 या 30 दिसंबर 19 की बात थी। इन्होंने मेरे को 1 जनवरी 10:40 में मेरे को उठवा दिया और वहाँ से फिर मैं 13 महीने वहाँ पर कैद में रहा। ना वहाँ रोटी मिलती थी मुझे। मेरा जो चेहरा भरा है ना, ये ढाबे में मैं ना बर्तन मांज के मैंने खा के रोटी मैंने अपनी सेहत बनाई है। मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे लीवर में प्रॉब्लम है, ब्रेन में प्रॉब्लम है, रिपोर्ट घर पे रखी हुई है। और ये मेरा एक्सीडेंट हुआ, ये वाइफ के कारण हुआ था, जो मेरा डैमेज हो गया ये वाला हिस्सा। और इस टाइम मुझे पता चला कि मेरा भाई कनाडा जाना चाहता है और मेरी सारी 6 करोड़ पे मेरे से साइन करवा ली है इसने। मेरी जितनी प्रॉपर्टीज हैं, जो हमारा घर था उसके ऊपर साइन करवा ली है, क्योंकि मेरी फैक्ट्री के 20,90,000 फंसे हुए थे। 4.5 लाख रुपये अलग फंसा हुआ था। तो मेरे को सिर्फ मार्केट की नॉलेज थी, कागज़ की नॉलेज नहीं थी। तो वकील ने सलाह दी कि डैडी की डेथ के बाद वाइफ को मिलेगा। मेरी मम्मी को मिलना था 20,90,000 का चेक। तो मेरी मम्मी की डेथ हो गई 1.5 साल बाद। तो वकील ने सलाह दी तुम तीनों बच्चे आपस में मिल जाओ, जिसको नॉलेज है वो पावर अटर्नी ले लेगा। इसने सारी ना अपनी प्रॉपर्टी जो थी ना मैंने मेरी और मेरी बहन ने नाम कर दी। इसने कहा था मैं बाद में तुझे दूंगा, ये 20,90,000 लेने के बाद मैं तेरे को सारी बाद में दूंगा। क्योंकि वो मेरे से एक बार पूछने आया था, मेरे से कहता तूने जब इनको करते हुए देखा था, बुरा मत मानना, मीडिया के सामने ये बात बोल रहा हूँ। मेरा भाई एक बार पंचकुला जा रहा था तो वो मेरे कमरे में आया था, कहता तूने मासी के लड़के उनको करते हुए देखा था। मैं बात बोलते शर्म आती है, गलत काम करते हुए देखा था। मैंने अभी इतना बोला कि मैंने इनको डबल बेड के 2 गद्दे होते हैं, एक गद्दे के अंदर दोनों को रजाई के अंदर देखा। जब मैंने रजाई हटाई इतनी बात बोली, ऊपर से भाभी उतर आई, इसका दिमाग खराब हो रहा है, शक कर रहा है, उनको बात बताने दी। उसके बाद ऐसे कान भरे, मेरे भाई ने आज तक कभी मेरी बात नहीं सुनी आज तक। अगर एक बात आप खुद भी समझदार हैं, अगर मैं बेदखल हूँ तो मेरा भाई मेरी वाइफ कोई काम नहीं करती, उसको खर्चा दे रहा है और 12,000 10,000 12,000 रुपये नशा मुक्ति के अंदर रह रहा है। मेरी घरवाली को अलग खर्चा दे रहा है, किस भी हाथ से दे रहा है। और अगर मैं बेदखल हूँ तो मेरी गाड़ी कैसे बेच सकता है? ये मेरी गाड़ी भी बेच दी इसने। मैं ये अब ये मैंने मासी को फ़ोन किया, मैं वहाँ से भाग के आया हूँ। मेरे को अपनी फैक्ट्री की मेरे को मशीनें तो उठा दो, कहते को कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अब इन्होंने क्या कर रखा है कि अगर ये घर पे आया हम इसको नशा मुक्ति के अंदर में दोबारा डाल देंगे। और मेरे को वहाँ दवाई भी नहीं मिलती, वहाँ से पैसे ये भाई भेज रहा है पर वहाँ पर मेरे को खाने के लिए रोटी नहीं मिलती मुझे। मेरी मासी ने क्या करा कि उसकी हालत बहुत कमज़ोर हो गई है। ये जी 27 दिन से ऊपर हो गए, कपड़े नहीं धोए, वहाँ कपड़े धोने को नहीं मिलता मेरे को। वहाँ से भाग के आया हूँ मैं। वहाँ मारा जाता है, लठ मारे जाते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। वहाँ देखो, ये देखो, ये निशान देख रहे हो आप, इधर की साइड निशान, ये सारे निशान। वहाँ पर इतनी टॉर्चर किया जाता है पूछो मत। पर वो छुपा लेते हैं, जब प्रशासन आता है ना उसको छुपा लिया जाता है वहाँ पर। और मेरे को चेहरे की दवाई बंद कर दी। यहाँ से पैसे पहुँच रहे हैं पर वो दवाई के पैसे भी खा जाते हैं वो। भागने के बाद पुलिस से या प्रशासन से मैं क्या करूं, मैं किसके पास जाऊं? मैं अकेला रह चुका हूं, मेरे पास हर चीज़ का सबूत है। मैं कह रहा हूं कि अगर प्रशासन चाहे तो उस नंबर से निकलवाएगा तो पता चल जाएगा वो लड़का कौन था। अभी किस तरीके से अपना गुजारा चला रहे हैं, कैसे? मैं जी ढाबे पे थोड़ा सा काम करके रोटी खा रहा हूँ। मैं ये नहीं बता सकता, नहीं तो मेरे को पकड़वा देंगे दोबारा। मैं ये नहीं बता सकता, मैं छुपता फिरता हूँ रात को।
मैं अपने घर के अंदर जाना चाहता हूँ। मेरा बहुत अच्छा घर है, मेरा इंडिया के अंदर 60% इन माई डील, जिसमें मैं डील करता हूँ, मेरा 60% नाम था इंडिया के अंदर, और आज की डेट 1% में नाम भी नहीं है मेरा। परिवार के साथ रहना चाहते हैं? परिवार के साथ क्या रहूँगा, उन्हें सब कुछ बेच दिया। वो कहते हैं कि हम इसको उठवाएंगे दोबारा। मेरी वाइफ भी साथ में मिल चुकी है, उसने एक साल के अंदर 13 महीने के अंदर सिर्फ एक बार ही फ़ोन आया था। एक मिनट, मुख्य आरोप किस पे लगाना चाहते हैं? मैं अपने भाई पे लगाना चाहता हूँ और वाइफ पे लगाना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे को एक फ़ोन नहीं किया, सिर्फ एक बार ही फ़ोन किया था। 12 दिसंबर को मासी कागज लेकर आई थी कि ये 25 लाख का लोन लेना है। वहाँ मैनेजर ने कहा इसके ऊपर साइन कर दे। मैंने कहा मैं क्यों करूँ, 25 लाख का लोन, हमने कभी 10,000 नहीं पकड़ा, हमें पैसे की कमी नहीं है, हम 25 लाख पे पूछूँ क्यों नहीं। हाँ, प्रॉपर्टी हाथ आ चुका है, वो कहता हम इसको मैंने यहाँ रहने नहीं देंगे, और वो कनाडा जाने की तैयारी में है, वो कागज़ तैयार करने के चक्कर में है। अगर आपको घर पे जगह नहीं जाती तो आप क्या करेंगे? घर पे मैं जाना नहीं चाहता जी, घर पे नहीं जाना चाहता। अब आप फाइनली चाहते क्या हैं? मैं ये चाहता हूँ मेरे को इंसाफ मिले, और अगर मुझे इंसाफ ना मिला, वहाँ पे घुट घुट के ज़िंदगी जी है। दवाई नहीं मिली, मेरी चेहरे की दवाई रोक दी, बीपी की दवाई बदल दी। वहाँ पर 2,000 रुपये लिए जाते हैं, जो 16 रुपये की गोली है, टॉप है, एम्लोप्रासेटी, वो इतनी सस्ती सी मेरे को 30 पैसे की दी जाती है, जिससे मेरे हार्ट में मेरे हार्ट में प्रॉब्लम आ गई। वो एक्सरसाइज भी नहीं करने देते कि ये पंपिंग करूँगा ठीक हो जाएगा, वो भी नहीं करने देते। तो क्या इंसाफ चाहिए, क्या चाहते हैं ये बताइए? मेरे को जी अपनी फैक्ट्री चाहिए, पहले सबसे पहले मेरे को मशीनें चाहिए, और मुझे जो मेरे हैं जो 20,90,000 थे वो चाहिए, और 4.5 लाख रुपया चाहिए मुझे अलग, और मुझे चंडीगढ़ का अपना प्लॉट चाहिए, और घर में हिस्सा चाहिए, और जो मैंने अपनी भाई की फैक्ट्री के ऊपर लगा रखा उसका हिस्सा चाहिए मुझे, क्योंकि मैंने उसके ऊपर 15 लाख रुपये लगा रखा है, 20 लाख की मेरी मशीनें अलग है। और मेरी वाइफ भाई का कहना मानती है, क्यों, वो बहुत गरीब घर से है, वो सोच रही मेरे को 50 लाख मिल जाए, मैं यहाँ से साइड पे हो जाऊँ। और सबसे बड़ी बात जो मैं सबसे अलग बताना चाहता हूँ, बड़ी शर्म की बात है कि मेरे को सेक्स में कोई मेरे को नहीं चाहिए। अगर मैं भक्ति भाव में रहता हूँ, मेरा भाई भी जानता है, वो कहता तू पहले जैसा राजीव बन जा, भक्ति भाव वाला, मैं तेरे पैर धो के पीऊँगा। ये नशा मुक्ति केंद्र के अंदर कहा था उसने कि तू पहले जैसा राजीव बन जा, तेरे को 5 साल हो गए बिगड़े हुए, तू 14 साल जो नहीं पी वैसा बन जा, मैं तेरे पैर धो के पीऊँगा। मैं एक चीज़ में जाता हूँ भक्ति भाव के अंदर। भड़कल सूर्यकुंड रोड पे सिद्धार्थ आश्रम है, सिक्योरिटी गार्ड की, वहाँ सेवा कर चुका हूँ मैं 10 साल तक। मैं जिस लाइन में जाता हूँ, अगर किसी को पान खाते हुए देख लिया तो मैं पानी खाता जाऊँगा। अगर मैंने भक्ति भाव करी तो भक्ति भाव जाऊँगा, अगर मैं कमाने पे आ गया तो कमाता जाऊँगा। इस कमाने के चक्कर में मैंने अपनी वाइफ से ना दिल से तो प्यार करता था, पर हम बिस्तर नहीं होता था। इस चीज़ का मेरे को गिल्ट है, मेरी सिर्फ सबसे बड़ी ये गलती है, इसलिए उसका संबंध दूसरे से बना, और जब वो पकड़ी गई तो भाभी ने उसको बार बार बचाया। और मेरे को सिर्फ इसी बात का डर है, मैं रात को रोज़ छुप जाता हूँ कि मेरा भाई ने नशा मुक्ति केंद्र के अंदर कहता 50,000 लगे, 1 लाख लगे, मैं यहीं पर रखूँगा सबको, ये जैसी आएगा मैं इसको उठवा दूँगा। मुझे इंसाफ चाहिए, 1 मिनट, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं सिर्फ, अगर आज के टाइम आप मीडिया में हो, अगर आपने ना मदद करी, मैं C&D ऑफिस के अंदर जाऊँगा, वहाँ भी ना हुई। अगर C&D ऑफिस के अंदर 5 दिन में फाइल खुलती है, इन्होंने मुझे कल उठवा दिया, इसका कौन जिम्मेदार होगा? नहीं तो मेरे को आत्महत्या के वहाँ पर भी मिल सकते थे, मैं आत्महत्या कर लूँगा इसी महीने तक, पहले ही रहना चाहता। सर मेरा नाम संजीव भल्ला है, और मैं इसका भाई हूँ। ये टोटली शराबी और नशेड़ी और एक कुड़ीबाज है ये। नहीं तो आप इसका DNA टेस्ट करवा लो, और जो भी इसकी चेकिंग करवानी आप करवा सकते हो, ठीक है जी। और जो ये मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है कि प्रॉपर्टी हड़प कर गया, मैंने कोई हड़प नहीं करी। भगवान के दिया हुआ, भगवान सब देखता है। और अगर आपको यकीन नहीं आता है, आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं प्रॉपर्टीज के, वो आप चेक कर सकते हो। ये कहता है कि मुझे साइन करवा लिए, वो करवा लिए, जो भी इसके साइन करवाए थे ना, वो इसी के काम के लिए करवाए थे। जो इसके कंपनी में पैसे फंसे थे वो उसी के मैंने साइन करवाए थे। और जबकि उल्टा उसकी कंपनी में मेरा भी अगर इसका पैसा निकलता है तो मैं भी लेने का हकदार हूँ, लेकिन मैंने फिर भी नहीं लिए। उल्टा मेरी बहन ने और मैंने मिलकर के साइन किए कि जो भी इसका पैसा निकलता है कंपनियों में इसको दिया जाए। और मैंने इसी के अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर करवाए हैं और इसी के अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। और जिन जिन लोगों के पैसे देने थे उन लोगों के पैसे दिए गए हैं, दिए मैंने उनको। जो बाकी पैसे बचे वो इसके हवाले कर दिए। और इसने सेल्फ के चेक काट के सारे पैसे बर्बाद कर दिए। बच्चों की पढ़ाई के कोई पैसे नहीं दिया, कोई कुछ नहीं करता। ये सिर्फ इसको अपना पता है कि मैंने नशे करने हैं। और नहीं तो आप एक काम कीजिए,
हमारे मोहल्ले में आ जाइए और मोहल्ले में आकर के किसी भी बंदे से आके इसकी इंक्वायरी कर लीजिए। यहाँ तक कि जिस कंपनी का ये काम करता था उस कंपनी से आप पता कर लीजिए ये बंदा कैसा है। ये भाई मैं कौन होता हूँ? घर इसका अपना है, लेकिन जो इसे काम करता है अपनी वाइफ को मारता है और अपनी बड़ी बेटी का से हाथ काट रखा है इसने, ठीक है ना। ये 5-6 बार ये वहाँ पे भी गया हुआ है। ये मम्मी डैडी ने इसको वहाँ भेजा, इसको नशा मुक्ति केंद्र में। हम पुलिस चौकी भी गए कितनी बार, इसको भी हाँ जी इसकी वाइफ पुलिस चौकी कितनी बार गई है कि जी मुझे मारता कूटता ये करता है। फिर उन्होंने मना किया, कहते हम देखो जी हम कंप्लेंट लिख देते हैं, 1-2 दिन के लिए पुलिस चौकी जाएगा, फिर इसको आपको रिहा करना पड़ेगा, आपके पैसे खर्च होंगे, ये होंगे, कोई फायदा नहीं है। आप फिर आओगे, फिर भेजेंगे, फिर आएगा, फिर जाएगा। ये बाबा से चलता रहेगा। नहीं ये बात पूरी होने ना। फिर उसके बाद पुलिस वालों ने बोला कि इससे बढ़िया आप इसको नशा मुक्ति केंद्र भेजो, ये वहाँ पे अगर ठीक होएगा, नहीं तो इसको वहीं रखो। ये हमने भी देख लिया है, ये बंदा सही नहीं है, ये बहुत नशेड़ी है ये, और इसका चालचलन सही नहीं है। आपने इसकी वीडियो आपने देखी है, इसने क्या बोला कि मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं काम करता हूँ तो काम करता रहूँगा, अगर मैं आश्रम जाऊँगा आश्रम जाता रहूँगा, अगर मैं दारू पीऊँगा दारू पीता रहूँगा। इसका मतलब जब किसी को मारेगा तो ये मारता रहेगा। इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब इसका माइंड सही नहीं है। आप ये खुद ही बोलो ना कि मैं एक काम करूँ एक काम करता रहूँगा, इसका मतलब माइंड ठीक नहीं ना। मेरा नाम अविनाश, मैं इनकी बुआ, सकी बुआ, माँ भी हूँ, बुआ भी हूँ। हाँ ऐसे है कि मैं लास्ट ईयर मैं आती रही कंटिन्यूस इनके घर के, क्योंकि मेरे बच्चे हैं। ये मेरी बहू बहुत अधीन हुई है इस टाइम सभी के, लेकिन ये आधी रात को इतना मारता था। मैं ऊपर से ये बोलती थूँ कि भी उठो, वो बहू मर गई है, मार देता है। तो वो इतना मारता था कि भाई मैं ऊपर से ईंट भी मारने की कोशिश की कि ये छोड़ दे, लेकिन अंदर से घुसून मार के उसकी जो प्राइवेट पार्ट पकड़ के इसको मारता था। तो जिसके कारण बेचारी रोती थी। मैं क्या तू इसको ईंट मार, बराबर डंडा मार इसके, ताकि ये छूटे। लेकिन ये मारता गया बच्चों को भी उसको भी। उनको उस टाइम अंधाधुंध हो गया कि मेरे ये लड़कियाँ हैं। वो मतलब कि अनडिसिप्लिन उसके साथ लड़ाई करता था। यू नो बट आई से मैं क्या कहना चाहता हूँ इसके बारे में कि ये इसको हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। मेरा नाम नीलम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। जब ये वजह ये है कि एक तो ये ड्रिंक करते हैं, ऊपर से मुझे करैक्टरलेस कहते हैं। जब अगर मैं करैक्टरलेस हूँ तो क्यों रहना चाहते हैं मेरे साथ? मैं नहीं रहना चाहती इनके साथ। बस मैं मेरे बच्चों को भी मैं मारते हैं, बच्चे बचाते हैं तो बच्चों को मारते हैं। सारा दिन पी के आना, काम ना करना। काम कहते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ, काम क्या करते हैं? सारी जो भी जो हमारे फादर इन लॉ थे उस टाइम जो चलता रहा। उसके बाद से तो हम सारे भूखे लोगों के अधीन हो गए हैं। पैसा जो था वो सारा ये वेस्ट करते गए। ये मशीन बना रहा हूँ, वो मशीन बना रहा हूँ। पीने में इतना है ना कि हद से ज़्यादा। और अब हम इनसे ये हमें पाल रहे हैं एक तरह से। कुछ भी नहीं है, हर महीने का राशन करवाना, ये सब करना। ये देखो ये सब कुछ है, इनके अधीन चल रहे हैं हम तो। बच्चों के अगर ये ना होते तो हम क्या करते साल भर? बच्चों के साथ मारपीट क्या? बच्चे मुझे बचाने की कोशिश करते हैं तो बच्चों को मारते हैं। प्यार, हाँ मैं नहीं रहना चाहती इनके साथ।